गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो आज हम लोग कुछ यहाँ पर सिलेक्टेड क्वेश्चन को लिया गया है, जैसा कि इसको बच्चों ने पूछा है कि सर इसका रिप्लाई क्या होगा। तो आइए फिर यहाँ शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये 41 का है, ये किसी बुक का है। देखिए 1 + cos A और यहाँ 1 - cos A इज इक्वल टू 3/4 है ना। तो यहाँ पर देखिए एक्चुअल में ये A + B है ना, और A - B अगर फार्मूले से हम डिनोट करेंगे तो आपको पता है A + B इंटू A - B इज इक्वल टू होता है A² - B²। इसका मतलब ये हुआ 1 + cos A 1 - cos A, इनको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर इस फार्मूले पर माइनस कॉस का स्क्वायर मीन्स cos² A इज इक्वल टू 3/4, ऐसा हम कर सकते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, और जब 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 आएगा, और जब ये 1 उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर हो जाएगा -cos²A, और 1 का स्क्वायर 1 आएगा और 1 को हम उधर भेज दे रहे हैं तो इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। मीन्स 3/4 -1 हो जाएगा, है ना। अगर इसको सॉल्व किया जाएगा तो ध्यान दीजिएगा, -cos²A इज इक्वल टू 4 × 4, 4 में से 3 जाएगा -1/4 हो गया। ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो आपका आया cos²A इज इक्वल टू 1/4 आया। ये जब cos²A इज इक्वल टू 1/4 आया, आपको बताना है sec A का वैल्यू। आपको पता है कि cos A को लिखा जा सकता है 1/sec A, है ना। जब ऐसा लिखा जा सकता है तो ये बताइए क्या cos²A को 1/sec² A भी तो लिख सकते हैं। यहाँ बोथ साइड का स्क्वायर कर दिया गया, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 1/sec² A इज इक्वल टू 1/4। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका sec² A इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। और हमें चूंकि sec का ही वैल्यू बताना है, इसलिए sec A इज इक्वल टू ये 4 का स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट आएगा या तो प्लस में 2 आएगा या तो माइनस में 2 आएगा। तो sec A का वैल्यू जो है आपका प्लस माइनस मतलब +√2 या -√2, दोनों में से कोई भी ऑप्शन मिल सकता है ना। डन हुआ। आई होप ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। आगे देखिए, ये आपका 42 नंबर क्वेश्चन है ना। यहाँ पर देखिए पूछा क्या गया है, इफ़ tan A इज इक्वल टू 1 है, और जहाँ पर A की वैल्यू 90 से कम होना चाहिए लेकिन 0 से ज़्यादा होना चाहिए। तो अब आपके दिमाग में तुरंत आ गया कि tan A इज इक्वल टू 1 है, तो यानी कि tan A और ये 1 इक्वल होता है tan 45, मतलब tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। अब आपने कंपैरिजन किया तो A का वैल्यू क्या आ गया 45 डिग्री आ गया। इसी तरह यहाँ पर ये कह रहे हैं कि cos A है ना, cos A इज इक्वल टू 1/√2। ये कह रहा है कि cos A इज इक्वल टू 1/√2। यहाँ भी सॉरी यहाँ B है, यहाँ भी कंडीशन अप्लाई है कि B का वैल्यू 90 से कम लेकिन जो है 0 से ज़्यादा होना चाहिए। तो बताइए क्या पुट किया जा सकता है। तो यहाँ पर cos B, और ये जो है एक्चुअल में देखा जाए 1/√2, ये cos 45 डिग्री का वैल्यू है ना। अब आप कंपैरिजन कर लेंगे तो B का वैल्यू 45 डिग्री मिल गया। अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है cos A + B का वैल्यू बताइए। तो आपने A का वैल्यू 45 निकाला, B का भी वैल्यू 45 है, पुटअप कर दीजिए। तो cos A का वैल्यू है 45 डिग्री और यहाँ B का वैल्यू है 45 डिग्री, और ये 45 हो जाएगा 90, मीन्स cos 90 डिग्री। अब आपको पता है कि cos 90 डिग्री का मान क्या होता है ना। तो cos 90 डिग्री का मान क्या होता है 0 होता है, और ये आपका 0 आंसर हो गया। डन है ना। आइए अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, sin x + cos y इज इक्वल टू 1। यहीं से ले लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि sin x + cos y इज इक्वल टू 1 है, यानी कि और कह रहा है x का वैल्यू 30 डिग्री पुट कीजिए। मीन्स sin 30 डिग्री और प्लस cos y, चूँकि y का वैल्यू नहीं पता लेकिन इतना पता है कि y का वैल्यू जो भी आना चाहिए वो एक्यूट एंगल मीन्स 90 से लेस देन होना चाहिए, है ना। तो चलिए इसको अभी ऐसे रहने दीजिए, और इज इक्वल टू 1 तो दिया ही गया है। अब बताइए sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो 1/2 + cos y इज इक्वल टू 1, और ये जब 1/2 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। मीन्स हो जाएगा cos y इज इक्वल टू 1, और ये 1/2 जब उधर जाएगा तो -1/2 हो जाएगा, है ना। इसको सॉल्व करेंगे 2 × 1 = 2, और 2 में से 1 जाएगा 1 आ जाएगा,
है ना। तो यहाँ पर लिखा जा सकता है कॉस वाई, देखिए 2 1 जा 2, 2 में से 1 गया 1, यानी कि कॉस वाई इज इक्वल टू 1/2। अब एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो ये कॉस वाई, ये जो है आपका कॉस 60 डिग्री का वैल्यू है ना, ये कॉस 60 डिग्री का वैल्यू है ना। तो अब जब आप कंपैरिजन करेंगे तो वाई का वैल्यू कितना आ गया, 60 डिग्री, और यही हो गया आपका आंसर हो गया। डन हुआ, इतना क्लियर है। आगे यहाँ पर देखिएगा, इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो ये बताइए ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं कि सेक थीटा और प्लस टेन थीटा, और जब ये प्लस 1 को हम उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि इज इक्वल टू -1, इनको हम ये चीज़ लिख सकते हैं, है ना। अब आपका ये हो गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू -1, इसको आप कुछ देर के लिए इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब आपको पता है फार्मूला क्या होता है आपका, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी होती है, और उस ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का नाम क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। एक्चुअल में ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का काम कर रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इन वन ब्रैकेट इन अनदर ब्रैकेट ए माइनस बी। ये फार्मूले पर आप इसको ब्रेक कर सकते हैं ना। जब आप ब्रेक करेंगे तो आप पाएंगे कि सेक थीटा, है ना, चूंकि ए के प्लेस पर सेक थीटा है ना, तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा इन वन ब्रैकेट इन अनदर ब्रैकेट सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू 1, ये तो 1 है ही ना। अब यहाँ पर आपको पता है, देखिए सेक थीटा प्लस टैन थीटा, है ना, सेक थीटा प्लस टैन थीटा का वैल्यू आपको पता है कि -1 है। आप इसको यहाँ पुट कीजिए, है ना, तो प्लस यहाँ पर आप -1 रखेंगे तो -1 मल्टीप्लाई सेक थीटा माइनस टैन थीटा इन वन ब्रैकेट इज इक्वल टू 1 है। अब जब ये 1 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, मीन्स हो जाएगा, सॉरी ये इधर मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, उधर जाएगा डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू 1 है, इधर ये जब जाएगा डिवाइड के फॉर्म में -1। अब ये माइनस साइन चाहे आप यहाँ लिखिए, चाहे यहाँ लिखिए, चाहे यहाँ लिखिए, अपान के रूप में 1 नहीं लिखा जाता है, तो इसलिए -1 आपका ये हो गया आंसर। डन है ना। अरे भाई अपान 1 जब नहीं लिखेंगे, ये माइनस ऊपर आप लिख दीजिए, तो -1 ये हो गया आपका आंसर। आइए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/3 है। तो देखिए ये चीज़ आपका दिया गया है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू दिया गया आपका क्या है, 1/3 है ना। अब आपको पता है यहाँ भी एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी होती है, और उसका नाम क्या है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये आपको याद करना होगा, फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी होती है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना। अब बताइए जब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो इनको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो मिलेगा कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये हो गया आपका ए प्लस बी, और अदर ब्रैकेट में रहता है ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब हुआ कि कॉसेक थीटा और माइनस कॉट थीटा, और इज इक्वल टू 1 तो है ही, है ना, इतना। अब यहाँ आपको पता है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू 1/3 है, यहाँ पुट कर दीजिए। यहाँ 1/3 जब आप पुट करेंगे तो आप पाएंगे कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू सॉरी इज इक्वल टू 1 है ना, और यहाँ पर 1/3 था, यहाँ पर आपका 1/3 है, और या आप डायरेक्ट ना करके, अच्छा जब इधर 1/3 है तो 1/3 जब उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, चलो एक स्टेप मैं लिख ही देता हूँ, इससे आपको समझने में आसान हो जाएगा। 1/3 इज इक्वल टू 1 है ना, ये चीज़ है। अब बताइए कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इसका वैल्यू आपको बताना। ये 1/3 जब ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 जा 3, मतलब सीधा आंसर क्या आ गया, 3 आ गया, है ना। तो ये हो गया आपका 3 आंसर हो गया। डन। तो इस तरह से निकला ये आपका, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इफ कॉसेक ए माइनस कॉट ए इज इक्वल टू क्यू है ना, तो आपको बताना है कि क्यू स्क्वायर -1 अपान क्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉस ए का वैल्यू क्या होगा, है ना। तो आइए इसे लगाते हैं। देखिए यहाँ पर ये चीज़ आपका दिया गया है ना,
ये चीज़ आपका यहाँ पर दिया गया है कि कॉसेक ए, एक मिनट भाई, चलो मैं इसी पेन से बता देता हूँ ना, कॉसेक ए और माइनस कॉट ए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए इज इक्वल टू क्यू है, ये चीज़ गिवन है ना। तो चूंकि यहाँ पर स्क्वायर दिया गया है तो आप ऐसे आइडिया लगाइए कि अगर बोथ साइड का स्क्वायर करेंगे तो कुछ स्क्वायर के फॉर्म में आने की मतलब ऐसा लग रहा है और बिल्कुल आएगा भी। तो यहाँ पर आप क्या कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, है ना। जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आप पाएंगे कि कॉसेक ए माइनस कॉट ए, है ना, इधर भी आपने स्क्वायर कर दिया और इज इक्वल टू क्यू का इधर भी स्क्वायर कर दिया, है ना। तो आप ये कहाँ से आ गया, तो आप यहाँ लिख सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों तरफ स्क्वायर करने पर। अब जब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक हो गया और आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर, है ना, प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab होता है ना। अब इस पर आप ब्रेक कर दीजिए और जैसे आप इस पर ब्रेक करेंगे तो बताइए आप क्या यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप ब्रेक कीजिए पहले, तो आप जब ब्रेक करेंगे इसको तो भाई ए के स्थान पर यही काम कर रहा है तो कॉसेक स्क्वायर ए, और यहाँ देखो बी के स्थान पर ये काम कर रहा है तो प्लस कॉट स्क्वायर बी, है ना। और यहाँ माइनस 2ab है तो माइनस 2 कॉसेक ए कॉट ए, माइनस 2 कॉसेक ए इंटू कॉट ए, है ना। ये चीज़ हो गया इज इक्वल टू यहाँ क्यू का स्क्वायर मतलब क्यू स्क्वायर हो गया आपका, डन है ना, इतना क्लियर है। अब चलिए यहाँ तक आपका हो गया, आई होप यहाँ तक कोई समस्या नहीं हुई होगी। चलिए अब आपका यहाँ से क्यू स्क्वायर का वैल्यू निकल गया, है ना, आपको क्यू स्क्वायर का वैल्यू पता चल गया। अब आपको मेन क्वेश्चन सॉल्व करना है कि क्यू स्क्वायर माइनस 1, है ना, और अपान क्यू स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ प्लस कॉस ए, इसका वैल्यू आपको निकालना है ना। अब बताइए क्यू स्क्वायर का तो वैल्यू आपको पता ही चल गया ना। अब क्यू स्क्वायर का वैल्यू आप यहाँ पुटअप कीजिए, तो यहाँ क्यू स्क्वायर का वैल्यू अगर रखेंगे इसमें तो आएगा आपका कॉसेक स्क्वायर ए, भाई क्यू का वैल्यू यही है ना, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर बी, और यहाँ सही है ना कुछ, अच्छा यहाँ बी तो होगा नहीं भाई, ए ही रहेगा ना। अब ये देखो ए रहेगा, है ना, कहीं बी तो है नहीं, तो कॉट स्क्वायर ए, है ना, और माइनस 2 कॉसेक ए इंटू कॉट ए, और एक चीज़ और देखो यहाँ -1 है तो -1 तो रहेगा ही, और अपान में क्यू स्क्वायर का तो वैल्यू वही है तो क्यू स्क्वायर का वैल्यू पुट कीजिए कॉसेक स्क्वायर ए और प्लस कॉट स्क्वायर ए और -2 कॉसेक ए इंटू कॉट ए, यहाँ +1 है ना, तो यहाँ +1 और यहाँ प्लस करके कॉस ए है ना। इतना क्लियर है ना, थोड़ा समझिएगा इस चीज़ को। अच्छा यहाँ पर और देखिए कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये तो आपका हो गया है ना। लेकिन अब यहाँ पर बताओ इसको क्या हम और कुछ लिख सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। तो आपको पता है कि कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 प्लस, देखिए ध्यान देना हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है ना, और यहाँ प्लस कॉट स्क्वायर ए ही है, प्लस कॉट स्क्वायर ए और माइनस एज इट इज इन सबको ऐसे लिख दो, है ना। तो -2 कॉसेक ए इंटू कॉट ए और -1 और अपान। अब अपान में देखिए सेम वही चीज़ है कि कॉसेक स्क्वायर ए का तो फार्मूला क्या होता है आपका, कॉसेक स्क्वायर ए, हाँ जैसे यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हम लिख ही दे रहे हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ध्यान देना। आपका ये होता है कि कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट सॉरी यार कुछ मिस्टेक हो रहा है, सॉरी कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर ए। मेन ये चीज़ होता है ना, इसको डिब्बा में बंद कर दिया जा रहा है, ये चीज़ मेन होता है। तो अब ये बताइए अगर हम कॉट स्क्वायर के टर्म में लिखना चाहें तो क्या ये हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा
कॉसेक स्क्वायर ए और -1 हो जाएगा ना भाई। ये जब +1 है, जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना। तो अब हम नीचे वाले में क्या कर रहे हैं कि कॉसेक स्क्वायर को नहीं ब्रेक कर रहे हैं, कॉट स्क्वायर को ब्रेक कर रहे हैं। तो कॉसेक स्क्वायर को एज इट इज रहने दो, कॉसेक स्क्वायर ए है ना, और प्लस कॉट स्क्वायर को जब ब्रेक करेंगे तो कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर ए -1 रख दो। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए -1। अच्छा, इसका भी रीजन है, इसको ही क्यों ब्रेक किया जा रहा है, क्योंकि बेटा आगे यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस हो जाएगा ताकि ये 1 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ -2 कॉसेक ए कॉट ए है, लिख दीजिए -2 कॉसेक ए और इंटू कॉट ए, है ना। और यहाँ पर जो है +1 है तो +1 कर दीजिए। अब देखिए यहाँ +1 है और यहाँ -1 है, ये दोनों कैंसिल हो गया। और यहाँ देखो यहाँ पर यहाँ -1 है आपका ये वाला, और यहाँ +1 है ये वाला, आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, है ना। और जब ये कैंसिल हुआ तो यहाँ देखिए कॉट स्क्वायर मतलब 2 कॉट स्क्वायर हो गया ना भाई, 2 कॉट स्क्वायर हो गया कि नहीं। यहाँ कॉट स्क्वायर ए जब ऐड करेंगे इन दोनों को तो क्या हो जाएगा, 2 कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। इसी तरह कॉसेक स्क्वायर को जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 कॉसेक स्क्वायर ए। तो आप बताओ, जब यहाँ 2 कॉट स्क्वायर ए हो गया, यहाँ 2 कॉसेक ए कॉट ए, तो हम दोनों में से 2 कॉट ए कॉमन ले सकते हैं ना। और जब 2 कॉट ए कॉमन लेंगे तो इसको ऐड करने पर 2 कॉट स्क्वायर ए आया है। तो 2 कॉट स्क्वायर ए में से अगर एक कॉट ए कॉमन ले ले तो अंदर में एक ही तो कॉट बचेगा ना। तो कॉट ए माइनस यहाँ 2 कॉट निकल गए तो अंदर में क्या बचा, कॉसेक, तो माइनस कॉसेक ए बचा अपान। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कॉसेक स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर ए जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 2 कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा, है ना। और 2 कॉसेक स्क्वायर ए इसके पास है और 2 कॉसेक ए यहाँ है, तो हम यहाँ कॉमन लेते हैं 2 कॉसेक ए लेते हैं, है ना। और जब 2 कॉसेक ए कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 कॉसेक स्क्वायर था, हम एक ही कॉसेक कॉमन ले रहे हैं तो एक तो अंदर में बचा है, एक बचने का मतलब कॉसेक ए बचा है और माइनस यहाँ पर, है ना, 2 निकल गया, कॉसेक निकल गया, तो यहाँ क्या बचा है, कॉट ही बचा है, तो कॉट ए, है ना। इतना डन है ना। अब देखिए ये 2 से ये 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, है ना, ये 2 से आपका ये 2 कैंसिल हो गया। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ कॉट ए अपान कॉसेक ए है, यहाँ पर क्या आपका कॉट ए अपान कॉसेक ए है। तो आइए लिखते हैं कॉट ए अपान कॉसेक ए। और यहाँ देखो अगर यहाँ पर हम माइनस ले लेते हैं तो अगर नीचे से नीचे वाले में हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, है ना, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो बताइए ऊपर से कोई तो मतलब है नहीं, हम नीचे वाले में माइनस कॉमन ले रहे हैं, या ऊपर वाले में आप माइनस कॉमन ले लो, कोई दिक्कत नहीं। आप जब माइनस कॉमन लिए ऊपर वाले टर्म से तो कॉट ए जो था ये कॉसेक ए माइनस में है, अब ये हो जाएगा प्लस में, चूंकि हम माइनस को निकाल ले रहे हैं ना, या आप ऐसा समझ लो माइनस से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो यहाँ कॉसेक ए माइनस कॉट ए, जब भाई माइनस कॉमन लोगे तो जो प्लस में रहेगा, जो माइनस में रहेगा प्लस हो जाएगा, जो प्लस में रहेगा वो माइनस, वही किया गया। नीचे वाले को एज इट इज ऐसे ही रखा गया है कि कॉसेक ए और माइनस कॉट ए। अब आपने क्या देखा, ये दोनों सिमिलर हो गई, ये कैंसिल हो गया, है ना, ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पर माइनस है आपका, है ना, यहाँ पर आपका माइनस है। और यहाँ देखिए कॉट ए है आपका, यहाँ क्या है, कॉट ए है, हाँ यहाँ कॉट ए है। लेकिन एक चीज़ और का गलत हो रहा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन में जो था ना प्लस कॉस ए है, तो उस चीज़ को मत भूलना, यहाँ पर लिखते चलो। ये देखो ये चीज़ लिखना ही भूल गए, प्लस कॉस ए, है ना, यहाँ प्लस कॉस ए, ये चीज़ लिखते चलो। तो यहाँ पर देखो जब आप कॉट ए को ब्रेक करोगे तो कॉट ए का मतलब कॉस ए अपान साइन ए, अरे भाई कॉट ए का मतलब कॉस ए अपान साइन ए हो जाएगा, है ना। और कॉसेक ए का मतलब 1 अपान साइन ए, तो साइन ऊपर चला जाएगा, तो साइन ए अपान 1। और यहाँ पर देखो माइनस है, माइनस प्लस हो गया, माइनस कॉस ए। अब देखो ये कैंसिल हो गया, यहाँ कॉस ए प्लस में है, यहाँ माइनस में है, तो दोनों अगर प्लस माइनस करेंगे ये भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब 0 आंसर आ गया तुम्हारा, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, 0 होगा। ये चीज़ आप चाहें तो दोबारा रिपीट करके वीडियोज को देख सकते हैं। क्लियर है। आइए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया गया है tan थीटा इज इक्वल टू ए tan बी है और साइन ए इज इक्वल टू बी साइन बी है, तो कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू बताना है।
है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ दिया गया है कि tan थीटा इज इक्वल टू ए tan बी दिया गया है ना। तो देखो यहाँ पर अब आपको दिमाग लगाना है कि tan थीटा इज इक्वल टू ए tan बी है, सॉरी यहाँ पर बी है आपका, है ना। ये चीज़ आपका दिया गया है। अब बताइए क्या हम इनको, अगर हम tan थीटा की बात किया जाए, इनको हम या ऐसे समझ लीजिए इसको, कैसे आप देख लीजिए भाई, इनको आप क्या लिख सकते हैं, इनको आप जो है, अच्छा क्वेश्चन यहाँ थोड़ा गलत लग रहा है, यहाँ पर ए होगा, है ना। सॉरी भाई, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, यहाँ क्वेश्चन ए होगा, है ना। तो देखो tan ए है ना, तो यहाँ पर अगर हम tan बी को लिखना चाहें, मतलब इसको ऐसे आप tan ए को tan ए ही रहने दीजिए इज इक्वल टू ए, और tan बी को लिखा जा सकता है 1 cot बी लिखा जा सकता है, 1 cot बी लिखा जा सकता है ना। अब एक काम करो, tan ए को इधर भेज दो, cot बी को इधर भेज दो, है ना। तो cot बी इज इक्वल टू ए, और इनको इधर ले आओ अपान tan ए, है ना। एक चीज़ तुम्हारा ये चीज़ आपका हो गया, इतना क्लियर है ना। अच्छा यहाँ तक तो काम हो गया। अब यहाँ पर अगर दूसरा जो टर्म दिया गया है, दूसरा जो दिया गया है वो दिया गया है साइन ए इज इक्वल टू बी साइन बी, है ना। बी साइन बी दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए सेम प्रोसीजर यहाँ भी अप्लाई कर दीजिए। तो मतलब साइन ए को क्या कीजिए, साइन ए ही रहने दीजिए भाई, साइन ए को साइन ए ही रहने दीजिए, और इज इक्वल टू बी, और यहाँ साइन बी को हम लिख सकते हैं 1/cosec बी लिख सकते हैं, क्योंकि साइन का अपोजिट cosec ही होता है। अब एक काम करो, इनको यहाँ भेज दो, इनको यहाँ भेज दो, तो ये हो जाएगा cosec बी इज इक्वल टू बी अपान, और ये साइन ए को यहाँ ले आओ तो बी अपान साइन ए, है ना। ये चीज़ हो गया आपका, यानी कि एक यहाँ पता चला, एक अच्छा ऐसा क्यों किया गया इसका भी रीज़न है ना। इसका रीज़न ये है कि अगर हम मान लीजिए यहाँ जो, क्या क्वेश्चन सही है या कुछ गलत लग रहा है, अच्छा चलो ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ इक्वेशन नंबर ये है, और ये आपको पता है कि कॉट स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर, ओ सॉरी यार, कॉसेक स्क्वायर बी इज इक्वल टू होता है 1 होता है ना। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है। अब प्रश्न ये भी है, ये कैसे है, तो आप देखे होंगे कि 1 + cosec² ए, आपने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में देखा होगा 1 + cosec² ए इज इक्वल टू होता है कॉट स्क्वायर। अब यहाँ अगर ए है तो ए रहेगा, बी रहेगा तो बी रहेगा, कॉट स्क्वायर बी। जब ये होता है, जब इनको हम इधर ले आएंगे तो माइनस ही तो होगा भाई। अगर इसको हम इधर उठा कर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा बताइए, 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर बी, और जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर बी हो जाएगा, है ना। तो वही चीज़ इनको तो ऐसा लिखा ही जा सकता है ना। और जब आप ऐसा लिख सकते हो तो अब इसको आपको सॉल्व करना है। अब बताइए कॉट बी का तो वैल्यू पता है ना, कॉट बी का वैल्यू क्या है, ए अपान tan ए है। कॉट बी का वैल्यू क्या है, ए अपान, लेकिन अब एक चीज़ और आपको दिमाग लगाना है। देखो यहाँ पर एक्चुअल में जो फार्मूला होता है आपका ये होता है कॉट स्क्वायर बी माइनस कॉसेक स्क्वायर बी होता है ना। कॉट स्क्वायर बी माइनस कॉसेक स्क्वायर बी होता है, ठीक। और आपने क्या लिखा है कि कॉट बी माइनस कॉसेक स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 होता है ना। तो अगर यहाँ वैल्यू पुटअप किया जाए, आओ पुटअप पहले करते हैं। तो कॉट बी का वैल्यू क्या है बताइए, कॉट बी का वैल्यू है आपका ए अपान, क्या है भाई, ए अपान ये है तो ए अपान tan ए है का, इसका होल स्क्वायर कर दिया आपने, माइनस कॉसेक बी का वैल्यू है बी अपान साइन ए, तो बी अपान साइन ए, है ना, इज बी अपान साइन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया आपका, है ना। अब यहाँ पर इसको ब्रेक करो, जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो ये आपका ब्रेक होगा। तो ब्रेक जब होगा तो इनको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर अपान tan स्क्वायर ए, भाई ए स्क्वायर अपान tan स्क्वायर ए लिख दो, है ना। और यहाँ पर इसके बाद
माइनस इसको आप क्या लिख दो, तो इसको सेम प्रोसीजर करो ना, बी का होल स्क्वायर है तो बी स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू हो गया 1 हो गया आपका, है ना। इतना क्लियर। यहाँ पर टेन स्क्वायर ए है। अब देखो यहाँ पर, चलो थोड़ा जगह कम है इसी में एडजस्ट कर दे रहे हैं। देखिए ए स्क्वायर अपान टेन स्क्वायर ए हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर आपको एक काम करना है कि देखो टेन स्क्वायर ए को क्या हम लिख सकते हैं, देखो यहाँ टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए, इसे तो लिखा ही जा सकता है ना। और जब आप ऐसा लिखेंगे टेन स्क्वायर ए तो यहाँ पर आएगा साइन स्क्वायर ए अपन कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा क्योंकि रेसिप्रोकल होगा, तो कॉस स्क्वायर ए जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, और अपान नीचे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। कैसे आई ये चीज़ क्लियर है ना, साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर माइनस बी अपान सॉरी माइनस बी स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 है। अब देखो दोनों में कॉमन तुम्हारा 1 अपान साइन स्क्वायर ए मिल जा रहा है, तो आप ले लो। तो दोनों में कॉमन मिल रहा है 1 अपान साइन स्क्वायर ए मिल रहा है, तो यहाँ पर बचेगा क्या, फिर यहाँ पर देखिए यहाँ क्या बचा आपका ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, है ना, और माइनस यहाँ पर बचा क्या बी स्क्वायर, ये चीज़ बचा इज इक्वल टू 1 हो गया, है ना, इज इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। अब यहाँ तक तो काम हो गया भाई। इसके बाद देखो अब यहाँ पर आपको लगाना है थोड़ा सा दिमाग, है ना। देखो अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कि साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए और माइनस बी स्क्वायर, ये चीज़ हो जाएगा, है ना, ये चीज़ आपका हो जाएगा। और जब ये चीज़ हो जाएगा तो अब इसको क्या आप लिख सकते हैं बताइए। अच्छा एक काम करिए, इसको आप लिख क्या सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं कि साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अच्छा ऐसा आप बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि आपका ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी होता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। और जब ये 1 होता है तो हमें जैसे नीड लगे वैसे हम लिख सकते हैं ना, इनको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर कुछ किया नहीं गया बल्कि यही साइन स्क्वायर ए के स्थान पे क्या कर दिया गया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कर दिया गया है ना। इतना क्लियर हुआ। अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कर दिया गया। अब यहाँ देखो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर है ए है आपका, चलो 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए हो गया आपका, सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया। और यहाँ पर इनको हम इधर ले आते हैं, इस टर्म को उठाकर इधर ले आते हैं, जब इधर लाएंगे तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा आपका, है ना, इज इक्वल टू ये माइनस में ना इनको हम उधर भेज देते हैं दूसरे टर्म में, तो ये हो जाएगा आपका प्लस में, है ना। जब ये चीज़ आपका प्लस में हो गया तो अब आप देखिए यहाँ पर कि इन दोनों में से, है ना, ये 1 को भी हम उधर भेज देते हैं, है ना, इस 1 को हम उधर भेज देते हैं। जब 1 को उधर भेजेंगे तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो मतलब यहाँ माइनस कॉस स्क्वायर ए और माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 1 हो गया, है ना। देखिए थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा, बी स्क्वायर माइनस 1 हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, कॉस स्क्वायर ए माइनस ए, अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में हम कॉमन ले सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। अगर हम कॉस स्क्वायर ए कॉमन लेते हैं ना, कॉस स्क्वायर ए कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर मतलब यहाँ पर अंदर में क्या बचेगा, यहाँ बचेगा -1, है ना, और माइनस ए स्क्वायर बचेगा, -1 माइनस ए स्क्वायर बचेगा और इज इक्वल टू बी स्क्वायर -1 हो जाएगा, है ना। अब देखो जब इसको हम नीचे भेजेंगे तो यहाँ पर सीधा आ जाएगा आपका कि कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर -1 है ही, और जब ये नीचे जाएगा ना, जब ये आपका नीचे जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका माइनस कॉमन ले लेते हैं, है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका -1 और माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा।
आइए अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, देखो इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ पर इसका वैल्यू निकालना। तो देखो ये सबसे आसान तरीका ये आपका, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो है ना, तो अगर इसको हम उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा। अब बताइए थीटा का ऐसा कौन सा वैल्यू है जो साइन कॉस के लिए सेम होता है। तो आपने कहा, आप जानते हो साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, और कॉस 45 डिग्री का भी मान 1√2 होता है ना। दोनों का वैल्यू 1√2 होता है। इसका मतलब आपको डिसाइड, आपने बताया कि थीटा का वैल्यू कितना है, 45 डिग्री है। थीटा का वैल्यू 45 डिग्री। अब आप इसमें पुट कीजिए ना, तो साइन की पावर 4 थीटा और प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, 4 थीटा जब आप पुट करेंगे ना तो हो जाएगा साइन की पावर 4 है ना, और यहाँ 45 डिग्री हो जाएगा, और प्लस कॉस की पावर 4 रहेगा और यहाँ 45 डिग्री। अब इसका वैल्यू होता है 1/√2। 1/√2 जब को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, अरे मतलब स्क्वायर निकालेंगे, और प्लस 1/√2 का जो है 4 बाई मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 1/4 आ जाएगा, है ना। और जब 1/4 आ जाएगा तो यहाँ 1/4 और प्लस यहाँ 1/4। जब इसको और सॉल्व करेंगे ना तो ये देखिए डिनोमिनेटर इक्वल है, तो 2/4 आ जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब 1/2। ये आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। डन है ना, इतना क्लियर हुआ। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, बाकी अभी 2-4 क्वेश्चन और हैं, उसे बाद में बता दिया जाएगा, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ओवर टाइम हो रहा है ना। तो आई होप समझ में आया होगा। चलिए ठीक है फिर, अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना चैनल है, इसको ग्रो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में ये सब क्वेश्चन के साथ में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।